ओम महालक्ष्मी नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए होता है, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा के लिए होता है, तो मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्त उपवास रखते हैं। सबसे पहली बात तो है कि हर कोई अपने घर में महालक्ष्मी जी का आगमन चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हों, उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। गुरुवार के दिन जैसे बृहस्पति देवता की आप पूजा करते हैं, उसी तरह से आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन कोई और व्रत भी रखते हैं तो साथ में भी आप माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसाने वाला इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष रूप से ना ही पुरोहित की पूजा की आवश्यकता होती है। आप खुद भी इस व्रत को पूजा को कर सकते हैं। पहले दिन जो पहला गुरुवार होगा उस दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहले गुरुवार को आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना में आप चाहें तो पानी वाले नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पानी वाला नारियल ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। गुरुवार का दिन होता है तो महिलाओं को, कन्याओं को सिर के बाल धो करके नहीं नहाना चाहिए। उन्हें एक दिन पहले ही सर धुल करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पहले भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप एक दिन पहले लहसुन प्याज खा लिए हैं तो सर धो करके फिर से स्नान कर लीजिए। इसके बाद आपको गुरुवार के दिन सबसे पहले आप जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और बहुत जल्दी फल पाने के लिए, आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ तो सूर्य उदय से पहले उठकर आपको यह पूजा करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के अच्छी तरह से सफाई कर लें। घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करें। इस पूजा में आपको अलग से चौकी की स्थापना करनी होती है। जहाँ पर आप चौकी स्थापित करेंगे वहाँ पर अगर संभव हो तो आप गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीप लीजिए, नहीं तो गेरू से लीप सकते हैं, नहीं तो गंगा जल से भी आप पोछा लगा सकते हैं। उसके बाद चौकी की स्थापना करनी चाहिए। आप थोड़ी सी रंगोली मंदिर के आसपास बना लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना लीजिए अबीर गुलाल से। और अधिकतर लोगों के यहाँ इस व्रत में चावल को पीस करके उसकी अल्पना बनाई जाती है। आपके यहाँ ये जो परंपरा हो आप ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको उससे सुंदर सा डिजाइन बना लेना है। सुंदर सा डिजाइन बना लेना है। माता लक्ष्मी के चरण बना लेने हैं आप। इसके बाद कोई रंगोली भी आप अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद माता के चरण भी बना सकते हैं और ख़ास तौर पर चौकी पर भी माँ लक्ष्मी के चरण चिन्हों की स्थापना आपको करना होता है। और सबसे पहले बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है, बहुत सारे प्रश्न आता है कि मार्गशीर्ष का जो महत्व रहता है मार्गशीर्ष महीने का, तो एक महीने में 4 गुरुवार पड़ते हैं, तो क्या हर 4 गुरुवार को आपको अलग से कलश की स्थापना करनी चाहिए? तो या फिर जो कलश आपने पहले दिन स्थापित किया है उसको ही आपको अंतिम गुरुवार तक चौकी पर रखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जो कलश की स्थापना है वह आपको हर गुरुवार को करनी है। हर गुरुवार को आप यदि सामर्थ्यवान है तो पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखें, नहीं तो आप दीप कलश भी, यानी कि पानी वाले नारियल की जगह आप दीपक जला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। और दूसरी बात, कलश का जो आपको विसर्जन है वह अगले दिन यानी शुक्रवार को करना है। आपने पहले गुरुवार को कलश स्थापित किया है, उसमें जो भी आम के अशोक के पल्लव रखे हैं वह तो जरूरी होते हैं। फिर अगले दिन उन्हीं पल्लवों से जल का, अपने कलश में जो जल रखा है उसका छिड़काव अपने घर में कर लेना है, घर के मुख्य द्वार पर कर देना है। बाकी बचे हुए जल को आपको किसी वृक्ष में या पौधे में डाल देना है। तुलसी जी के गमले में नहीं डालना है, क्योंकि कोई किसी भी देवी देवता की पूजा का जल तुलसी जी के गमले में नहीं डाला जाता है, तुलसी जी के पौधे में नहीं डाला जाता है। इसके बाद आपने जो भी चौकी स्थापित की है उस चौकी को आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसमें जो भी आपने देवी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित की है उसको आपको रोज़ सुबह शाम नियम से पूजन करना है। और अंतिम गुरुवार को व्रत रखकर, जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष महीने में आपने पहले गुरुवार को व्रत किया होगा, वैसे ही आपको हर गुरुवार को उसकी पूजन करनी है। और उपवास रखकर शाम के समय व्रत का उद्यापन करना होता है आखिरी गुरुवार को। और उद्यापन में कुछ विशेष किया जाता है, जैसे कि आपको बता देते हैं कैसे पूजा करनी है। सुबह को आप स्नान वाले दिन निवृत्त हो जाइए। सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर लेना है, उसके बाद पूजा करनी है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को पुरुष भी रख सकते हैं। तो आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल वस्त्र धारण करके महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके
आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए याद रखें कि जब महालक्ष्मी जी की आप आह्वान करते हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो। यदि आपके लिए मंदिर में ऐसा बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप छत पर जाएं, अपने घर की उत्तर दिशा में खड़े होकर के पूजा करने के बाद एक बार माँ लक्ष्मी जी का आह्वान उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जरूर कीजिए। माँ लक्ष्मी जी से आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, उसे पूर्ण करने का निवेदन करें, क्योंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। चौकी पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करें। फिर यदि आपके पास तस्वीर है तो माँ लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु की, तो उनकी स्थापना करें। चरण चिन्ह है तो पीले अक्षत आपने रख लेना है, उनके ऊपर चरण चिन्ह रख लेना है। चौकी पर अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चौकी पर चावल रख करके, अक्षत रख करके और उनके चरण रख सकते हैं, और उस पर ही आप माता रानी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। जैसा कि आप हर बार कलश की स्थापना करते होंगे, तो एक मिट्टी का या आप घड़ा मटका ले लीजिए, छोटा सा धातु का या कलश तांबे का ले लीजिए। शुद्ध जल, गंगा जल भर लीजिए। कलश के ऊपर मुंह पर मौली कलावा बांधना होता है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होता है, और फिर कलश के अंदर आपको दूर्वा, एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी की गांठ, पुष्प, अक्षत डालने होते हैं। इसके बाद उस कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के 5 पल्लव रखने होते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र मिट्टी का एक ढक्कन होता है, जो कि आपको मिट्टी का हो या फिर धातु का हो। कोई प्लेट आपके पास हो तो कलश के ऊपर रख दीजिए। रखने के बाद उसके ऊपर आप पीले रंगे हुए अक्षत रखिए। पानी वाले नारियल की स्थापना करें। नारियल को भी लाल चुनरी या फिर कलावा लपेट लीजिए। उसको माँ लक्ष्मी की तस्वीर, माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। फिर नारियल को प्रतीक मान करके चुनरी स्थापित या फिर कलावा आपको लपेट लेना है। फिर उसकी भी आपको पूजा करना है, धूप दीप दिखाना है। फिर सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कह करके पूजा प्रारंभ करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए महालक्ष्मी जी की पूजा करना है। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को रोली, मोली, पुष्प, लाल पुष्प, गुड़हल का फूल, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, और इस समय आपको फलों और मिठाइयों का भोग लगाना है। शाम के समय आप जो भी भोग बनाए, जो भी व्यंजन बनाए, जो भी प्रसाद बनाए, उसका भोग लगाना है। और अगर आपके पास कौड़ी और गोमती चक्र है तो वह भी आप ज़रूर पूजा में रखें। यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। आपके पास अगर एक भी कौड़ी, एक भी गोमती चक्र है तो आप उसको ज़रूर पूजा में रखें। कमल गट्टे हैं तो उन्हें भी पूजा में रखें, गंगा जल से साफ करके उनकी भी आपको पूजा करनी है। रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ा करके माँ लक्ष्मी के चरण आपके पास है तो उनकी भी आपको पूजा करनी है। और कुछ विशेष मंत्रों का जाप आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं श्रीद लक्ष्मी नमः, धनाय नमो नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, या फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इन सभी 4 मंत्रों का जाप आप महालक्ष्मी जी की पूजा में कर सकते हैं, और किसी भी एक मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। पूजा करते समय आपको महालक्ष्मी जी की व्रत कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इस कथा को अगर आपने नहीं सुना है तो आप गुरुवार के दिन ज़रूर सुनिए, क्योंकि गुरुवार के दिन जो दोनों समय हमें इस व्रत कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए। सबसे अंत में आपको माँ को भोग अर्पित करना है। आपको फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है। और एक बात का विशेष रखना है कि गुरुवार के सभी व्रतों में आपको एक कलश जल भर करके आपको माँ लक्ष्मी के पास ज़रूर रखना है। सुबह से लेकर शाम तक रखना है, फिर शाम को उसे बदल करके दूसरा कलश भर करके रख देना है माँ लक्ष्मी के पास। रात भर फिर उसे रखे रहने देना है। सुबह पूजा करने के बाद उसका विसर्जन आपको किसी भी पौधे में कर देना है। लेकिन तुलसी जी के पौधे में भूल से भी ये जो जल है आपको अर्पित नहीं करना है। माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए भोग प्रसाद को आपको अपने घर के सदस्यों में बांट करके और फिर आपको उसका व्रत खोल लेना है। शाम के समय आपको दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना है। दीपक आपको मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, आपके रसोई घर में, आपको पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करना है। माँ लक्ष्मी जी का आगमन अगर आप चाहते हैं तो आपको पूरे घर में उजाला रखना है, आपको अंधेरा नहीं रखना है। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। यदि आपको मीठा भोजन मना है
तो फिर आप सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप बाकी व्रतों में जैसे ग्रहण करते हैं, जैसे कि आलू, लौकी, कुट्टू का आटा या साबूदाना, उसका सेवन आप कर सकते हैं। आज के दिन महालक्ष्मी जी को गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और गुड़ का दान भी किया जाता है। अगर आपने गुरुवार का व्रत रखा है तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की, बृहस्पति देवता की पूजा करके गुड़ और मखाने के साथ बृहस्पति देवता का उपवास भी खोल सकते हैं। इस तरह से आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। माघशीर्ष में इस महीने में अंतिम गुरुवार को आप व्रत का उद्यापन करेंगे। इसके लिए इस दिन भी आपको व्रत रखना होता है। शाम के समय आप अपने घर में 7 सुहागिन महिलाओं को, 7 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें और कुछ भी मीठा भोग तैयार करें, जिससे आप पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें, फिर सभी कन्याओं को, सभी महिलाओं को भी खाने का सामग्री दें और खाना दें। ध्यान रखें कि इस दिन केवल मीठा भोजन या मीठा व्यंजन ही महिलाओं को, कन्याओं को देना चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा, एक एक पुस्तक आपको उन्हें अवश्य देना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बुला रहे हैं तो सुहाग की सामग्री देना चाहिए। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी वगैरह उन्हें आप उपहार में दे सकते हैं। उन सभी से आशीर्वाद लेकर आपको उन्हें विदा करना चाहिए और अगले दिन चौकी का विसर्जन कर दिया जाता है। कलश का यदि आपने स्थापना किया है तो उसका विसर्जन भी अगले दिन आप करके गुरुवार व्रत का, जो माघशीर्ष इस महीने के गुरुवार व्रत है, उसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन यदि आप मंदिर में दान करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को, निर्धन सुहागिन महिला को भी दान की सामग्री दे सकते हैं। वस्त्र, अन्न, धन या खीर वगैरह भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। वहाँ पर आपको कथा की वीडियो मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए जय माँ लक्ष्मी भक्तों।